आप सभी कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज आप लोगों का प्री बोर्ड परीक्षा का सामाजिक विज्ञान का पेपर था और पेपर यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। पूरा यही पेपर आपके पेपर में छपा है। आप लोगों ने कौन से वस्तुनिष्ठ प्रश्न का क्या सही उत्तर लगाया है, आइए हम मैच कर लेते हैं। तो जिन भी बच्चों ने अपने आंसर क्या लगाए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर जो आंसर लग रहे हैं किसी बच्चे ने लगाए हैं, आपको हम बताएंगे सही उत्तर, ठीक है। तो यहाँ पर आप सही आंसर अपने मिलाएंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। तो इसमें आपका महाराष्ट्र सही आंसर था। फ्रेडरिक सार्यू किस देश का कलाकार था। तो यहाँ पर आपका आंसर फ्रांस हो जाएगा। अमीर शहीद खाज्या नामक प्रतिदिन सूर्य पूजा करने कहाँ जाया करते थे। तो नदी के किनारे। और दुनिया के 193 देशों में से लगभग कितने देशों में संघीय शासन व्यवस्था है। तो 25 आपका आंसर होगा। धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, किसका कथन है। तो ये महात्मा गांधी का है। और भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे, सरदार सरोवर बांध नदी पर बना है। तो सरदार सरोवर बांध जो है वो कौन सी नदी पर बना है। तो ये बना है नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर बना है। जो वर्ष यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1904 में। 1904 आएगा आपका दूसरे वाले खालिस्तान में। जापान की सबसे पुरानी छपी पुस्तक का नाम। तो उसका नाम था डायमंड सूत्र। डायमंड सूत्र इस पुस्तक का नाम था, डायमंड सूत्र। अगला क्वेश्चन है, जापान श्रीलंका की राजभाषा है। तो सिंहली आपका इसमें आंसर हो जाएगा। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात क्या कहलाता है। तो साक्षरता दर कहलाता है। साक्षरता दर उसे हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में खाद्य तेलों की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी है जिसका नाम है अडानी विल्मर, इस कंपनी का नाम है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सत्य असत्य में। तो पहला वाला क्वेश्चन जो था आपका, भैरोदेव डाकऊ सेंचुरी राजस्थान के अलवर ज़िले में घोषित की गई थी। तो इसमें आपको सत्य लिखना था। जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है, बिल्कुल सत्य। 19वीं सदी की अनुबंध व्यवस्था को बहुत सारे लोगों ने नई दास प्रथा का नाम दिया, सत्य। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स है, सत्य। लोकतंत्र में नागरिकों को एक वोट देने का अधिकार होता है, बिल्कुल सत्य। भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली पर नज़र रखता है, बिल्कुल सत्य। तो इस प्रकार आपका ट्रू फॉल्स यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद में सही जोड़ी मिलाएंगे। हौज खास, तो इसको आप मिलाएंगे दिल्ली से। और ग्रीम बंधु को आप मिलाएंगे, वो मिलाएंगे आप ग्रीम बंधु को आप बेल्जियम से मिला लेंगे, ठीक है। और जेम्स वॉट को आप जो मिलाएंगे वो मिलाएंगे भाप का इंजन। और नारी शक्ति वंदन अभियान, तो इसको आप मिलाएंगे 2023। और मुद्रा को आप मिलाएंगे विनिमय का माध्यम। और आमार जीवन रस सुंदरी देवी। इस प्रकार से आपके आंसर हो जाएंगे। उसके बाद में हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना था। पहला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कर्तन दहन प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है। तो मिल्पा, इसको जानते हैं हम मिल्पा नाम से। मिल्पा नाम से इसे जानते हैं, मिल्पा। अगला क्वेश्चन, भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा 1960 में हुई। महात्मा गांधी ने कितने वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू की थी। तो यहाँ पर आपका 78 हो जाएगा, 78। और सन 1857 की क्रांति के समय मध्य प्रदेश का कौन सा स्थल विद्रोही गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा धार। अगला क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थानों में कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।
तो 33% आपका इसमें आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है? तो 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है। और आगे देखिएगा, यहाँ से देखेंगे हम प्रश्न नंबर 6 से। इन क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आए हैं। प्रश्न नंबर 6 आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आया है। पंचांग किसे कहते हैं? इसका तो वाला देख सकते हैं। गाथा गीत से क्या आशय है? सर हेनरी मॉर्टन स्टैनली कौन थे? इसका तो वाला कैनाल कॉनोली किसे कहा जाता है? सतत पोषणीय विकास किया है। और भारत में संसाधन नियोजन के कोई 2 सोपान लिखिए। जैव विविधता क्या है? अवर्गीकृत वन क्या है? भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के 2 प्रमुख प्रावधान लिखिए। संयुक्त वन प्रबंधन क्या है? स्थानांतरित खेती को झूम खेती क्यों कहते हैं? और भारत को एक कृषि प्रधान देश क्यों कहा जाता है? आगे भी आप क्वेश्चन देखेंगे अपने अगले। 12वां क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे कि खनिज आधारित उद्योग किसे कहते हैं? लोहा तथा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं? सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है? संघीय सरकार की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। लोकतंत्र में पारदर्शिता से क्या तात्पर्य है? लोकतंत्र की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। मांग जमा क्या है? समर्थक ऋणाधार किसे कहते हैं? वैश्वीकरण क्या है? सरकारें व्यापार अवरोधक का उपयोग क्यों करती है? उसके बाद बाजार में उपभोक्ता का शोषण किस प्रकार होता है? उपभोक्ता के लिए क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार क्या है? क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त आए हैं। पेपर आपकी दृष्टि में कठिन रहा है सरल? ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताएंगे। वैश्वीकरण क्या है? बाजार में ये भी हो गया। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र में कोई 3 अंतर स्पष्ट करें। सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के किन्हीं 3 अंतरों को स्पष्ट कीजिए। और पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? स्पष्ट कीजिए। 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे? उसके बाद में व्यापार से आप क्या समझते हैं? स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई 2 अंतर स्पष्ट कीजिए। और वायु परिवहन का महत्व निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखें। 3 बिंदुओं के में स्पष्ट करना है। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा? किन्हीं 4 बिंदुओं में व्याख्या कीजिए। और सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने किस प्रकार भाग लिया? किन्हीं 4 बिंदुओं में व्याख्या कीजिए। हमें राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों है? किन्हीं 4 बिंदुओं में वर्णन कीजिए। राजनीतिक दल किसे कहते हैं? राजनीतिक दलों में सुधार हेतु कोई 2 आवश्यक सुझाव दो। और यहाँ पर भारत के मानचित्र में आपको ये दर्शाना था। ठीक है, भारत के मानचित्र पर आपको रावतभाटा, मयूरभंज, अजमेर, कोरबा या फिर आप अतोवाला, नरोरा, रत्नागिरी, गया या तलचर ये दर्शाने थे। अथवा में कोई भी आपको एक करना था। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन पेपर था। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अब आपके अगले पेपर की तैयारी हम करवाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी बटन को ऑल पर ज़रूर करें। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।